अधिकार शब्द का भ्रम हो गया है लोगों को। अधिकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। इन तीनों को हम अलग अलग व्याख्या अगर करेंगे, ये बहुत लंबा काम है वैसे, लेकिन मौलिक अधिकार हमारा एक होता है हमारी स्वतंत्रता। संवैधानिक अधिकार वे होते हैं जो संविधान हमको देता है, समय पर देता है, समय पर ले लेता है, वो उसकी स्वतंत्रता है। सामाजिक अधिकार वो है जो समाज के द्वारा एक प्रकार से मान्यता प्राप्त है। ये 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। अब एक बात और अलग से सोचने की जरूरत है कि अधिकार और दायित्व ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, अधिकार जो होता है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट, और शक्ति को कहते हैं पावर। तो अधिकार किसी व्यक्ति के अधिकार किसी अन्य को जब ट्रांसफर होते हैं, दिए जाते हैं, और वह व्यक्ति उन अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करता है कि वो अधिकार अब मेरे पास नहीं है, मैंने तो उसको दे दिया है, तो वह अधिकार उसकी शक्ति बन जाता है, उसका पावर बन जाता है। वह तब तक वह पावर उसके पास है जब तक कि वो अधिकार हम वापस नहीं ले लेते हैं या हमको वापस नहीं दे दिया जाता है। तो अधिकार और शक्ति ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों को आप एक साथ मिला करके नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जिनको हम कहते हैं अधिकारी, वो वास्तव में अधिकारी नहीं होते हैं। उनके पास शक्ति होती है और वह शक्ति उनको हम देते हैं। ये अधिकार हमारी जो राइट है, हमारा राइट जब हम दूसरे को देते हैं तब वह उसकी शक्ति बन जाता है। ये जो शक्ति है, यही शक्ति का केंद्रीकरण है। इसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। इसी तरह अधिकार, दायित्व और कर्तव्य ये भी तीनों अलग अलग होते हैं। अधिकार तो हमारे अपने होते हैं, व्यक्तिगत मौलिक अधिकार, ये व्यक्तिगत होते हैं। लेकिन दायित्व जो होता है वो हमें दूसरा व्यक्ति या दूसरी इकाई हमको देती है दायित्व। तो वो हम दायित्व जब स्वीकार करते हैं, दायित्व को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कर्तव्य तो स्वैच्छिक होता है और दायित्व बाध्यकारी होता है। तो इस तरह हम अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, अधिकार, शक्ति, इन सारे सभी शब्दों को यदि हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारे सामने कभी किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। हमें इन सारे शब्दों को अलग अलग अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।